तो वहां पर इंटरनेशनल क्लाइंट होता है तो वो उससे बात करने में ही आते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये कहते हैं कि अच्छा हम इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करेंगे तो हमें इंग्लिश में बात करिए, ट्रांसलेटर यूज करें तो गूगल ट्रांसलेटर को। तो अब हमारा क्लाइंट आ गया, फ्रीलांसर ने एक क्लाइंट पिक कर लिया। आपका जो अच्छा एक एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग, क्या सजेस्ट करेंगे कि वो फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, या कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे कॉन्टेना है और इस तरह के दूसरे ड्रिबल वगैरह जो नए प्लेटफॉर्म फ्रीलांसिंग के आ रहे हैं वो उस पे जाएं? बड़ा जबरदस्त सवाल किया आपने कि कहाँ जाना चाहिए। देखिए, पहली चीज तो ये कि आपको सब जगह अपनी आइडेंटिटीज बनानी है और सब जगह एक्टिव रहना। जितनी भी आप प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आइडेंटिटी बिल्डअप कर सकते हैं, काम कहीं से भी आ सकता है। हाँ, कोई आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी होगी, किसी की प्रायोरिटी कम होगी। वो डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो और आपके इंटरेस्ट और आपके एक्सपोजर। कोई आपको सजेस्ट कर रहा है वहां जाने के लिए, आप वहां जो है ना वो जा रहे हैं। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रीलांसर की जो ग्राफ होता है, यानी कि वर्क फ्लो होता है, जो काम आने का प्रोसेस होता है, वो कभी भी स्टेबल नहीं होता। इसकी एग्जांपल ये है कि फाइवर लॉन्च हुआ था 2010 में, और 2 साल बाद मैंने उस पे अकाउंट बना लिया था और मेरे पास अच्छा खासा काम आता था वहां से। ऑन एंड ऑफ में और काम भी कर रहा होता था, पर उसको भी साथ साथ चलाता था। एट अ टाइम मेरे पास 30 to 40 जॉब्स होती थी जो मुझे 2-4 दिन के अंदर करनी होती थी, जो कि बहुत अच्छी क्वांटिटी ऑफ जॉब्स में आती है। 30 जॉब्स मैं अकेला नहीं कर सकता था, मुझे टीम से करवाना पड़ता था। और उस टाइम मेरे पास टीम ऑलरेडी थी, इसलिए वो मैं कंटिन्यू कर सका। अब इसको इस एंगल से समझते हैं कि आप आज गए फाइवर और सारे प्लेटफॉर्म पे आपने अकाउंट बना लिया, और किसी एक प्लेटफॉर्म ने आपको बहुत ज्यादा काम देना शुरू कर दिया। अब आप क्या करेंगे कि लेट सपोज आपके पास 5 जॉब्स थी, अब आपके पास 10 जॉब्स आ गई, अब आपके पास 30 जॉब्स आ गई, जितनी भी आ गई, अब आप अकेले मैनेज नहीं कर सकते। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप कहेंगे जी अच्छा, इतने पैसे जो है ना, अगर मैं इतने बंदों को दूं ना, तो मैं इतना काम और मैनेज कर, क्योंकि आपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना शुरू दिया, फ्यूचर के लिए प्लानिंग शुरू कर दी कि मैं इस तरह करूंगा तो और काम भी आ जाएगा, तो मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा, अब आपने क्या किया, 10 लोग हायर कर लिए और आपका वर्क फ्लो चलना शुरू हो गया। हुआ क्या कि 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद जो क्वांटिटी आपके पास आनी थी, वो क्वांटिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई, और वो इतनी भी नहीं रही कि आप खुद अपना सर्कल चला सकते। और ये नॉर्मल है एक फ्रीलांसर के लाइफस्टाइल के लिए, एक फ्रीलांसिंग की जर्नी के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है। पर अब हुआ क्या, अब आप इमोशनली, आपने सैलरीज देनी है, वो लोग बैठे हुए हैं, आपके पास काम नहीं आ रहा, और आपने वो हायरिंग कर ली थी। अब आप अपना नहीं निकाल सक रहे, उनको कैसे चलाएंगे? तो ये जब नॉर्मल चीज है, इस चीज को बैलेंस करने के लिए मैंने कहा लोगों को कि बजाय आप टीम हायर करें, आप एक, यूं समझ लें कि जिस तरह से आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है ना, कि आप एक वर्क फ्रॉम होम, या आप एक कम्युनिटी बना लेते हैं, या आप एक जगह बना लेते हैं जहां पर लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं। या दूसरा, आप एक ऑनलाइन अपना एक ग्रुप बना लें, अपना एक कोई भी कम्युनिटी बना लें जहां पर आपके पास काम आए, उसमें सारे लोग अवेलेबल हैं जो आपका काम आता है, आप वहां से काम पकड़े और दूसरी तरफ जो है ना वो उसको डाइवर्ट कर दें। उससे क्या होगा, वो जो आपको जो प्रेशर रहना है ना माइंड में कि जी मेरा वर्क फ्लो खराब हो जाएगा, तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, तो वो किसी हद तक जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, ये जब नॉर्मल चीज है, तो मैं इसको दूसरे एंगल से ही कहता हूँ कि जब अनस्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो फिर फ्यूचर कैसे बनेगा? इस तरह तो आप मोहताज रहेंगे कि जी हमेशा काम तो कभी भी कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, तो फिर मैं स्टेबल कैसे हूँ? यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो यूट्यूब का नाम आपने लिखा टाइटल में, कि यूट्यूब से जो है ना वो यूट्यूब स्किल है, यूट्यूब आर्ट है, वो क्या है? तो यूट्यूब एक ऐसा टूल है कि जो भी बंदा किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, अगर उसको इस्तेमाल करेगा, तो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी भी लाएगा और इम्प्रूवमेंट भी लाएगा और ग्रोथ भी लाएगा। वो कैसे होगा पॉसिबल? वो ऐसा है कि कोई भी आप स्किल आपके पास है, आप डिजाइनिंग जानते हैं, ग्राफिक जानते हैं, आप कंटेंट से रिलेटेड है, वेबसाइट से रिलेटेड है, किसी की दुनिया में किसी भी टेक्निकल स्किल से रिलेटेड है, तो आप उसकी वीडियोस बना बनाकर अपलोड करना शुरू कर दें। अब आप तो कुछ आता नहीं, आप वीडियोस में कैसे बनाएंगे? जो आप रोज सीख रहे हैं, वो आपने एज इट इज जो लर्न किया उसकी वीडियो बनाई और उठा के अपलोड करना शुरू कर दी। हो गया क्या कि मुझे आज कोई प्रॉब्लम होता है और मैं प्रॉब्लम सर्च करता हूँ, और कोई वीडियो मुझे उस बात का जवाब दे रही है, इंस्टेंट ऑफ मैं उस प्रोसेस को लर्न करूं, जिसको लर्न करने में मुझे 10-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने लगेंगे,
मुझे आज सोल्यूशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आपकी वीडियो को देखूंगा और आपको कांटेक्ट करूंगा और आपको कहूंगा भाई ये मेरा काम कर दो। अब हुआ क्या, वो एक वीडियो जो आपने सीख के बनाई थी, वो प्रोसेस में से गुजरे हुए थे, कोई भी और बंदा जिसको दुनिया में वो काम होगा वो आपको कांटेक्ट करेगा, वो आपको कांटेक्ट करेगा, आपकी क्या होगी, ट्रेड कंप्लीट हो गई। और जब आप वीडियोस बनाते रहेंगे, मुख्तलिफ चीज को एक्सप्लोर करते रहेंगे, तो यूट्यूब एक ऐसा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिस जो अगर कुछ साल अगर आपने दे दिए, किसी के लिए कुछ महीने होते हैं, किसी के लिए कुछ साल होते हैं, अगर आपने दे दिए तो फिर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही आपको इतनी स्टेबिलिटी दे देगा।